हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमें बार ग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ के आंसर बताने हैं। स्केल दे रखा है 1 यूनिट लेंथ बराबर 50 स्टूडेंट, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 50 स्टूडेंट के। तो यहाँ बताया गया 2001 और 2 में कितने स्टूडेंट थे, 2 3 में, 3 4 में, इस तरह से अलग अलग ईयर के यहाँ पे स्टूडेंट बताए गए हैं। तो 2001 से 2 में कितने स्टूडेंट थे, 150। ठीक। 2002 से 3 में कितने थे यहाँ पे स्टूडेंट, 200। 2003 4 में कितने थे, 150। 2004 और 5 में कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे, 300। 2004 एंड 5 में हमें दे रखा है 300 एंड 2005 एंड 6 में हमें दे रखा है 350। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे डाटा बताया गया है कि इन एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने रहे। ठीक है, इनको मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ईयर 2001 से 2, 2002 से 3, 2003 से 4, 2004 से 5, 2005 से 6। क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे, फर्स्ट ईयर में रहे 2001 और 2 में 150, 200, 150, 300 और 350, इस तरीके से स्टूडेंट रहे। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल को अगले साल के मुकाबले में, तो अगर देखा जाए कि 150 से 200 हुए, तो यानी कि यहाँ पे 50 स्टूडेंट हमारे बढ़ गए। अब यहाँ अगले साल देखा जाए 200 से 150 हुए, यानी 50 स्टूडेंट घट गए। उससे अगले साल में 150 से 300 हुए, यानी कि 150 बढ़ गए। उससे अगले साल 300 से 350 के, मतलब 50 और बढ़ गए। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस साल हमने बढ़ोतरी की, किस साल हमने गिरावट की है। अब हमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, किस बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। क्लियर। तो यहाँ पर अकेडमिक ईयर के अंदर जो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले पार्ट का आंसर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच अकेडमिक ईयर फ्रॉम 2006 टू 2001 टू 2006, अलग अलग अकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसमें प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने लिख दिया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच अकेडमिक ईयर फ्रॉम 2001 टू 2006। क्लियर। इसके बाद बी पार्ट बोला गया है, इन विच ईयर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे। तो अगर बाराग्राफ को देखें, सबसे बड़ा बाराग्राफ इसका है, तो यानी कि इन 2005 एंड 6। यहाँ लिखेंगे इन 2005 एंड 6 द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। ठीक, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। क्लियर। इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट बोला, इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ट्वाइस एज द ऑफ 2001 एंड 2, यानी कि कौन से साल के अंदर स्टूडेंट डबल रहे 2001 और 2 के मुकाबले में। तो अगर देखा जाए 2001 और 2 में कितने थे, 150। तो यानी ऐसा कौन सा साल रहा जब हमारे जो स्टूडेंट है वो 300 हो गए। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा साल रहा, 2004 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 2004 एंड 5 के जो स्टूडेंट थे ना, वो 2001 और 2 के क्या थे, 2004 और 5 के स्टूडेंट जो है वो 2001 और 2 के ट्वाइस रहे हैं यहाँ पे। तो इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर 2004 एंड 5 इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ 2001 एंड 2, यानी 2001 और 2 के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका अगर डबल कर दिया जाए तो वो स्टूडेंट कितने किस्म मौजूद हैं, 2004 और 5 में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये 300 और ये 150 है। अब हमारा अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, डी पार्ट, जिसमें बोला गया है, इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज एज अ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम पिछले साल को अगले साल से कंपेयर करें तो किस साल स्टूडेंट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है। यहाँ 150 से 200 हुए, 50 इंक्रीज़, यहाँ पे 50 डिक्रीज़,
फिर इंक्रीज़, यानी कि फ्रॉम 2001 2002 टू 3 से 2003 और 4 में जो स्टूडेंट है वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2002 टू 3 टू 2003 से 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर डिक्रीज, हाँ 50 स्टूडेंट्स आर डिक्रीज्ड। ठीक है, 2002 से 3 4 में 50 स्टूडेंट क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। ये हमारा डी पार्ट हो गया। ई पार्ट देखते हैं, बोला इन विच ईयर द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम एज अ कम्पेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर, कौन से साल के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे इंक्रीज हुए हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 50 इंक्रीज हुए, 150 यहाँ पे 150 इंक्रीज हुए। कौन से साल में ऐसा हुआ, 2003-4 से 2004-5 में ऐसा हुआ, यानी इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इन द ईयर ऑफ 2004 एंड 5 द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए 2004 और 5 में तो 150 बच्चे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है द लेंथ इन किलोमीटर राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 सब मेजर रिवर्स इन इंडिया इज़ गिवन बिलो। कुछ रिवर की लेंथ है जो यहाँ पे दी गई है जो कि नियरेस्ट 100 में है। नर्मदा जो कि 1300 किलोमीटर है, महानदी 900, ब्रह्मपुत्र तो 2900 किलोमीटर, गंगा 2500, कावेरी 800, कृष्णा 1300। बोला ड्रो अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द अबो इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को हमें बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ शीट ली है। ठीक है, इस ग्राफ शीट के ऊपर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो देखो बार ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपके ग्राफ के जो नंबर दे रखे हैं, अब आपको इस तरीके से स्केल चूज़ करना है ताकि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आपके लाई कर जाए। तो मैं इनको बनाने के लिए यूज़ करता हूँ 200 का इंटरवल। यहाँ 0 सबसे पहले, 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा मैक्सिमम तो हमारा काम हो जाएगा। तो नंबरों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला हमारा कौन है, नर्मदा 1300। अब देखो 1300 तो इसमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन 1200 और 1400 इनके बीच में हमारा कितना एग्जिस्ट करेगा, 1300 एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट होंगे, ये 1300 पे आ रहे हैं। अब हमें सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है यहाँ पे। तो एक लाइन तो मैंने ये बना दी और दूसरी लाइन ये बना दी, ठीक, और इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ये बन गया हमारा, कौन सी है, नर्मदा 1300 है, तो इसके ऊपर लिख देते हैं 1300 और नीचे लिख देते हैं नर्मदा। क्लियर। इसके बाद आती है हमारी महानदी 900। अब 900 तो इसमें आ नहीं रहा, लेकिन 1000 है, 1000 से नीचे कितना आएगा, 900, 800 इसके बीच में। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया, 900 है, तो यहाँ पर मैंने अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक, आपको सारा काम पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ वीडियो के अंदर एकदम क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ये हो गया 900। इस नदी का नाम है महानदी, तो इसके नीचे लिख देता हूँ महानदी, महानदी। क्लियर। अब अगला आ रहा है हमारा ब्रह्मपुत्र, कितनी लंबी है, 2900। तो 2900 को हम दिखाएंगे इस तरीके से, 3000 है और 2800 है, इनके बीच में आ जाएगा 2900। तो ये हमारा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 2900, 2800 और 3000 इनके बीच में आएगा 2900। इन दोनों को यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रह्मपुत्र का ग्राफ बना दिया है 2900 तक। ठीक है, और नीचे इसका नाम मेंशन कर दिया ब्रह्मपुत्र। इसी तरीके से हमारी गंगा जो कि 2500 है, कावेरी 800
और कृष्णा 1300, इन तीनों को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। 2500 कहाँ पर आएगा हमारा, 2400 और 2600 के बीच में आ जाएगा 2500। तो इसका भी मैं यहाँ पे बार ग्राफ बना देता हूँ। तो अगला बार ग्राफ हमारा गंगा था, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। नीचे नाम लिख दिया गंगा, और ऊपर 2400 और 2600 के बीच में मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन तक यहाँ पे बना दिया है। 2400 और 2600 के बीच में आएगा 2500। अगला ग्राफ हमारा कावेरी, जो कि 800 है। 800 हमारा ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये आ जाएगा हमारा कावेरी का ग्राफ। क्लियर, ठीक। 800, इसके नीचे लिख देता हूँ कावेरी। इसके बाद अगला हमारा कृष्णा 1300। अब 1300 कहाँ पर इसमें एग्जिस्ट करेगा, 1300 आएगा 1400 और 1200, इनके बीच में आ जाएगा 1300। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों को भी ज्वाइन करके मैं यहाँ पे ग्राफ इसका बना देता हूँ। तो फाइनली हमारी कृष्णा थी जो कि 1300 पे थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका स्केल, ठीक। स्केल में जो कि हमारा 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने यहाँ पे 1 मिनट कितने गैप चल रहा है 200 का, ठीक है। और ये क्या लंबाई दे रखी है इन किलोमीटर में, इन किलोमीटर, ठीक। और ये हमें क्या दे रखी है, रिवर नेम, यहाँ लिख दिया रिवर। तो 200 का गैप चल रहा है इनके बीच में, तो यहाँ लिख दिया 1 यूनिट बराबर हमारा 200 किलोमीटर। और इसी के साथ हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाता है, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको बना सकते हैं।